All right. So once again, hi everyone. Very good evening and welcome back to our live webinar on options. And first of all, I would like to say sorry क्योंकि शायद हमारा लास्ट वाला वेबिनार जो है वो मिस हो गया था because of some health issues. But we are back and definitely we are back with back. And हम लोग वही उसी स्पीड से, उसी जोश से, उसी पॉजिटिविटी से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लेफ्ट आउट किया था। तो बहुत ज़रूरी है ये जो वेबिनार्स हैं इनको आप रेगुलरली देखें, इनको आप रेगुलरली समझें क्योंकि ये पूरा कनेक्टिंग द डॉट्स के थ्रू बने हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप बीच में कोई वेबिनार रोक दें। इससे पहले जो हमने 5 सीरीज अपलोड करी है, 5 एपिसोड्स अपलोड करे हैं ऑफ दिस सीरीज वेबिनार, तो आप वहाँ पे जाके फर्स्ट क्लास से अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई उनको देख सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। जो लोग कोर्सेज में सिखाते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक सीरीज को बहुत अच्छे से देखें एंड फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि ये कितना यूजफुल हो रहा है आपके लिए। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर टिल द टाइम वी विल फिनिश दिस कोर्स और दिस वेबिनार सीरीज, डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू गेट a very tremendous amount of benefit आपके खुद की प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में, मेंटालिटी में, ऑप्शन को समझने में, बहुत सारी चीजें। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूटी रखिए, हार मत मानिए, डोंट गिव अप, जस्ट बी ऑन योर टोज एंड हमेशा कोशिश करिए कि वेबिनार्स पे जो भी आपको बताया जा रहा है वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल मार्केट में करके देखें, अप्लाई करें, समझें। और फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने आपसे फिर बताया ऑप्शंस इज नेवर अबाउट थियोरेटिकल, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। डन? ऑलराइट। तो गाइज लास्ट फ्यू सेशंस में हमने कवर करा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, फिर हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कवर करा कि आपको पहले टेक्निकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस पे आएंगे और उसके बाद ऑप्शंस में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कॉल पुट, राइटिंग क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सारी चीज़ें हमने कवर करी। फिर लास्ट वाले जो एपिसोड है उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया था। अगर आप वाला एपिसोड भी देखेंगे तो वहाँ पे जो हमने पूरा सिस्टम एक कवर किया था वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल सिस्टम था। तो अगर आप वो जाके चेक करेंगे देन इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार अभी यहाँ पे आए हैं तो हर एक चीज़ को आई एम डैम श्योर आप पहले वाले एपिसोड देख के आए होंगे, नहीं तो वापस एक बार जाके देख लीजिए। ऑलराइट गाइस, सो आज का सेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे बाइंग ऑप्शंस के बारे में। और बाइंग ऑप्शंस में, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि जो ऑप्शंस के ग्रीक्स होते हैं उनको हम सबसे बाद में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एंड यहाँ पे लोगों का एक्चुअल मेंटली वो सेटअप नहीं बन पाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बीच में पहले ग्रीक्स बता दूं या ग्रीक से शुरुआत करूं तो आप पहले ही इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका ऑप्शन सीखने में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले जो बेसिक चीजें हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे, पिलर्स खड़े करेंगे अपनी लर्निंग के, और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। राइट? ऑलराइट डन। तो लेट्स स्टार्ट दिस। और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा और अगर एक बार आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो प्लीज कोशिश करिएगा कि मतलब आप कुछ कमेंट डाल के पूछना चाहें या कुछ भी करना चाहें, मोस्ट वेलकम। राइट? तो लेट्स स्टार्ट दिस और चलते हैं हमारे चार्ट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। राइट? ऑलराइट, तो दिस इज द टेक्निकल चार्ट जो आपके सामने है और मैं कोशिश करूंगा कि एक सेकंड रुकिए, इसको होल्ड करिए। व्हाट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं भी स्क्रीन पे आ जाऊं। ऑलराइट, ऑलराइट। सो दोस्तों ये आपके लिए चार्ट है। गुड इवनिंग मिस्टर स्टेलन। ये आपके लिए चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। अब मान लेते हैं कि जो सबसे पहला रिटेल ट्रेडर होता है या जो रिटेल ट्रेडर का पहला स्टेप होता है दैट इज टूवर्ड्स द बाइंग ऑफ ऑप्शंस। अब बाइंग ऑफ ऑप्शंस का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शंस में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ऑप्शंस में डबल ड्यूअल बेनिफिट होता है, वो कि एक ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो और आप उसमें एक्चुअली दोनों साइड भी प्ले कर सकते हो। तो मैं पहले आपको एक छोटा सा फिर से ब्रीफ कर दूं मिस्टर हुबली। वो क्या है कि मान लेते हैं इस वाले चार्ट को देख के आपको लग रहा है कि इधर से मार्केट अब बाउंस बैक करेगा
तो आप इधर से दो काम कर सकते हो। आप क्या क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ से इधर कॉल बाय करोगे इफ यू आर बुलिश, if you are bullish then you will, what you will do, you will buy a call and या तो आप दूसरा काम कर सकते हो अगर आप जैसे बुलिश हो, लेकिन बुलिशनेस में आपको ये नहीं लग रहा है कि, देखिए दूसरा इसका रूप क्या होता है कि आप बुलिश नहीं हो लेकिन आप इस चीज के लिए बहुत श्योर हो कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हो गई। आप बुलिश नहीं हो लेकिन ये जो मैंने प्राइस एक्शन पे आपको दिखाया, मार्केट इस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। अब मार्केट अगर इस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा तो ऑफकोर्स दो ही काम कर सकता है, या तो मार्केट इसी प्राइस पे रेंज बाउंड रह सकता है या तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है तो वो बुलिश की कैटेगरी में आता है और उस वक्त हम क्या करते हैं, जो पुट है उसको हम लोग सेल कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये पुट है इसको हम लोग सेल कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कॉल बाय वाला है ज्यादातर रिटेल ट्रेडर क्योंकि इसमें ही वर्क करते हैं इसलिए हम इसको ही पढ़ेंगे। जो पुट सेलिंग वाला पार्ट है उसको भी हम टच नहीं करेंगे, राइट। तो अभी के लिए पहले एक ही सिनेरियो लेके चलते हैं कि हमें कॉल बाय करनी है, ठीक। अब कॉल बाय करनी है देन वी विल गो, अभी प्राइस देख ले क्या चल रहा है, 17,624। दैट मीन्स कि अगर आप इस ऑप्शन चेन में जाओगे, लेट मी ओपन दी ऑप्शन चेन फॉर यू। इस ऑप्शन चेन में हम लोग गए एनालाइज में एंड देन ऑप्शन चेन। मैंने आपको एक कई बार चीज दिखाई है तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेनली वॉच दिस वेरी केयरफुली। ऑलराइट, तो ऑप्शन चेन में गए क्योंकि अभी 17,624 का प्राइस चल रहा है। तो इस वक्त जो एट द मनी दिखा रहा है वो एट द मनी क्या दिखा रहे हैं हमें, 17,650। क्योंकि हम राउंड फिगर में खेलते हैं तो हम 17,600 को लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि हम बुलिश हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक कॉल साइड है, दिस इज अ कॉल साइड। तो कॉल साइड आप दो टाइप पे यूज कर सकते हो, या तो कॉल बाय करके जब आप बुलिश हो एंड एक कॉल सेल करके जब आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाले पे बाद में आएंगे। तो 17,650 वाला जो है मिस्टर डीजे हाय नितेश, तो 7,600 वाला जो कॉल ऑप्शन है, अब आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं यहाँ से, इनफैक्ट 5 ऑप्शन होते हैं। तो पहले ये 5 के 5 ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ एंड उसके बाद हम बात करेंगे। तो 5 ऑप्शन कौन से होते हैं दोस्तों, फिर से देख लीजिए। 5 ऑप्शन होते हैं एटीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। एक होते हैं आपका ओटीएम, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। एक होता है डीप ओटीएम, जिसको ऑब्वियसली हम बोलते हैं डीप आउट ऑफ द मनी। फिर उसके बाद आता है आईटीएम, जिसको हम बोलते हैं इन द मनी, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। एंड एक आता है डीप आईटीएम, करेक्ट, इसको हम बोलते हैं डीप इन द मनी। अच्छा, अब दोस्तों मान लेते हैं आप बुलिश हैं और मार्केट यहां से ऊपर ही जाने वाला है। प्रशांत गुड इवनिंग। तो गाइज आप क्या करने वाले हो, डेफिनेटली आप कॉल बाय करने वाले हो। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप कॉल बाय करोगे तो आप कौन सी कॉल बाय करोगे, क्योंकि एटीएम जो है, एटीएम आपकी बोल रही है कि 17,600 आपका प्राइस है, जिसपे मार्केट इस वक्त एटीएम चल रहा है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और इसके ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं 700, 800, 900, 18,000, 18,100, ये आउट ऑफ द मनी की है। और 17,500, 400, 300 ये इन द मनी की है, राइट। तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं और अब आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज दिखाते हैं। मान लेते हैं हम क्योंकि बुलिश है तो हम बाय कॉल करेंगे। अब अगर बाय कॉल पे आ गए तो पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है 17,600 का। देखिए यहीं से सारा खेल शुरू होगा मिस्टर एकनाथ डीजे। यहाँ से पूरा आपको वो प्रसाद देखना है। और वो क्या है, सिंपल सी बात समझिएगा कि यहाँ से आपने क्या करना है कि अब जो ये पूरा का पूरा पे ऑफ डायग्राम और ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं फिगर्स, इन पे नजर रखनी है। एंड दैट इज कि आप जब ये पूरा का पूरा पे ऑफ डायग्राम आपका बन जाए, क्योंकि कॉल बाय क्या हुआ आपका सिंपल, देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं। आपकी एक्सपायरी डेट है जो 27 अप्रैल, जो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी है अभी अपकमिंग, वो हो गई। ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये कॉल हो गया, ये एक लॉट हो गया एंड ये प्राइस।
100 एंड आपका 4 हो गया। डन। अब अगर आप इसका पे ऑफ डायग्राम देखेंगे तो आपका, मैंने पहले भी बताया था, जब आप कोई कॉल बाय करते हो, कोई भी चीज बाय करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। तो आपने कॉल बाय करा तो आपको कितना पैसा देना पड़ा? 5,200 रुपए। अब 5,200 रुपए इज योर मैक्सिमम लॉस। इफ यू विल सी दिस रेड लाइन, दिस इज योर मैक्सिमम लॉस, 5,200 रुपए, राइट। एंड ऊपर में आपके लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट है, इसीलिए आपका यहाँ पे अनलिमिटेड रखा है। कैसे? अब मान लेते हैं मार्केट आपका 17,600 रुपए चल रहा है और ये आपका मान लेते हैं 18,200 रुपए हो गया। तो 18,200 हो गया टिल एक्सपायरी। तो ये देखिए आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 25,470 रुपए। दोस्तों 25,770 रुपए बहुत पैसा होता है, राइट। एंड 25,770 रुपए, इट्स लाइक कि आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि जब आप एक कॉल बाय करते हो तो आपके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। फर्स्ट, कि आप कितना पैसा दे रहे हो उसमें। दूसरा, कि आपका जो यहाँ पे लग रहा है, जो आप यहाँ पे मैक्सिमम लॉस, मतलब जो प्रीमियम दे रहे हो वो तो लॉ हो गया, लेकिन आपका जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन क्या होता है दोस्तों? आपने मान लेते हैं इसको रीसेट करते हैं और अभी आपका चल रहा है 17,624 रुपए। तो 17,624 रुपए के बाद इसमें ब्रेक इवन दिखा रहा है 17,704 रुपए। तो आपको करना क्या है? बस एक चीज का ध्यान रखना है कि टिल एक्सपायरी 17,704 रुपए के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाके, अगर मार्केट 17,704 के ऊपर, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मार्केट 17,704 के ऊपर क्लोज नहीं होता तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे 17,700 कर दिया तो इट इज शोइंग कि आपको अभी ये 1,300 रुपए दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं टिल एक्सपायरी कर दूं तो ये आपको कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, ये आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाएगा। इसका मतलब है जो 5,200 रुपए आपने दिए, वो 5,200 रुपए एटलीस्ट, मतलब आप ना नो प्रॉफिट नो लॉस में गए और आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं बना। नाउ अब ये आपका रीसेट हो गया। नाउ अगेन फिर से बात करते हैं, इसमें हम अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, वो ये कि इसमें एक हम फ्यूचर को ऐड कर लेंगे, राइट। एक फ्यूचर ऐड कर लिया। नाउ लुक एट दिस, अगर हमने इसमें फ्यूचर ऐड कर लिया तो इसी की जगह अब आपको फ्यूचर में क्या दिख रहा है? फ्यूचर में आपको ये चीज दिख रही है सिंपल सी, कि यहाँ पे आपने ये जो पूरा ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है कि आपने कोई भी प्रीमियम नहीं दिया। फ्यूचर खरीदने के लिए हमें प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इट इज जस्ट लाइक कि जो मार्जिन मनी लग रहा है वो दे दिया आपने। तो यहाँ पे मार्जिन मनी कितना? आपने 67,000 दे दिया। 67,000 देके आपने एक फ्यूचर बाय कर लिया। उसी के एंड पे अगर यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन देखें तो कॉल ऑप्शन के लिए सिर्फ हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है? 5,200। तो ये बहुत बड़ा ये डिफरेंस है, क्योंकि फ्यूचर में जो आपको 67,000 रुपीज देना पड़ रहा है, वो कॉल खरीदने में आपको कितना रुपए देना पड़ रहा है? कॉल खरीदने में देना पड़ रहा है 5,200। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है दोस्तों, ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ये कंफर्म हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि पैसा तो आपका खरीदने में ज्यादा लगता है, लेकिन आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा ओपन होता है। जैसे आपको कॉल बाय करने में यहाँ पे कितना लग रहा था? कॉल बाय करने में आपको मैक्सिमम लॉस 5,200 का था, लेकिन जस्ट अपोजिट अगर आप फ्यूचर बाय करेंगे तो फ्यूचर में अगर बाई चांस मार्केट उल्टा चला जाता है, क्योंकि आपने बाय किया है और मार्केट मान लेते हैं 17,600 से सीधा 17,400 आ जाता है, तो हाउ मच मनी यू विल लूज? यू विल लूज 11,870 रुपए, राइट। 11,870 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लग जाएंगे। लेकिन उसी एंड पे अगर हमने एक कॉल बाय करी होती तो मैक्सिमम लॉस जो हमारा होता वो 5,200 रुपए ही होता, इससे ज्यादा नहीं होता। करेक्ट? इतनी चीज समझ में आ गई। तो फ्यूचर में अनलिमिटेड नुकसान है और इसमें आपका अनलिमिटेड नुकसान नहीं होता, इसमें लिमिटेड नुकसान होता है। ठीक डन। दूसरी चीज, अगर अब इस एंड पे हम बोले कि मार्केट यहां से ऊपर चला गया और अभी हमने जो सिनेरियो लिया था, मान लेते हैं 18,200 रुपए चला गया, तो फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट हो गया? फ्यूचर अगर हम बाय करेंगे तो 28,130 रुपए का प्रॉफिट होगा टिल एक्सपायरी। इसको एक्सपायरी कर लेते हैं। 27,400 रुपए का ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा। एंड उसी की जगह अगर हम इसको कॉल में देखेंगे तो कॉल में हमें कितना होगा? 24,800। फिर से देखिए, अगर हम इसको फ्यूचर में लेते तो हमें 27,500 का प्रॉफिट होता, और अगर हम कॉल में लेते तो हमें कितना प्रॉफिट होता? 24,800। ऑलमोस्ट आपका ये समझिए कि जो ये गैप है 4,000 रुपए का, वो गैप सिर्फ आपका नेट प्रीमियम का है। तो इट इज इक्वल टू फ्यूचर्स। लेकिन सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल होता है वो ये कि इसमें दोस्तों जो आपका ब्रेक इवन है वो है 17,700। मैंने आपको बताया अगर मार्केट यहाँ से 17,700 हुआ, उसके ऊपर चला तो ही आप पैसा कमाओगे, राइट।
लेट मी शो यू 17,700, तो आप पैसा कमाओगे क्योंकि ये ब्रेक इवन है। मैं यहाँ पे फिर से, ये ब्रेक इवन है, तो आप यहाँ पे पैसा कमाना शुरू करोगे। लेकिन इसी एंड पे अगर फ्यूचर्स में 17,700 हो जाता तब तक आप 2,600 रुपए 2,400 रुपए कमा चुके होते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये आप तब समझोगे जब आप प्रैक्टिकली उतरोगे। ठीक है, ये तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात हो गई। नाउ यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी शुरू हो रही है दोस्तों। ये इंटरेस्टिंग थ्योरी आपने देखनी है, चेक करनी है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमारा जो हो गया वो एट द मनी का हो गया, राइट। ये एट द मनी का हो गया, दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एट द मनी का बहुत एक मतलब एट द मनी अगर हम बाय करेंगे तो डेफिनेटली एट द मनी वाला हमें इतने प्रीमियम देके मिल जाएगा। नाउ व्हाट इफ जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो करते हैं कि आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हम बाय कर लेंगे जैसे 17,800 का बाय कर लिया कॉल। इसका मतलब है 17,800 से ऊपर चलेगा मार्केट, तो बोले हम 17,800 से ऊपर मार्केट को बंद होते हुए देख रहे हैं, इसलिए 17,800 का बाय कर रहे हैं। और एक हम बाय करेंगे डीप आउट ऑफ द मनी का, मान लेते हैं 17 वो छोड़ दीजिए, 17,800, 18,200 का हम एक कॉल बाय कर लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, पहला हम 17,800 और फिर 17,600 में पहले कंपैरिजन करेंगे, फिर हम डीप आउट ऑफ द मनी जाएंगे जो हम 18,200 की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, अगर आप पे ऑफ डायग्राम बनाना सीख रहे हो तो आप इसको दोबारा चेक करिएगा। नाउ हियर इट इज शोइंग कि अगर आप 17,800 की कॉल बाय करते हो तो आपको मात्र 1,100 रुपए का नुकसान लग रहा है, 1,100 रुपए का, राइट। अब 1,100 रुपए का अगर आपका नुकसान लग रहा है तो डेफिनेटली आपको जो फंड्स चाहिए वो भी कम हो गए होंगे, 1,100 रुपए चाहिए होंगे। नाउ लुक एट दिस, इस वाले में देखिए, अगर हम 17,600 की कॉल बाय करते तो हमें 5,200 का नुकसान लगता और उतना ही फंड। इसका मतलब है हमें सीधा सा कोरिलेशन मिल गया कि जितना फंड हम दे रहे हैं एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का बाय करने के लिए, उतना फंड हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उतनी ही हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम जाके सीधा सीधा सा उतना ही हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, उतनी की जाके हम अपना जो जितनी भी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 रुपए में हम 17,600 वाले 2 कॉल ऑप्शंस के लॉट्स खरीद सकते थे, राइट। अब उसी के एंड पे अगर आप 17,800 देखोगे तो इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1,100 रुपए है। इसका मतलब है अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो 10,000 रुपए में मैं 10 लॉट बाय कर सकता था या 9 लॉट बाय कर सकता था। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, देखिए यहाँ पे मैं 9 लॉट बाय कर सकता था अगर मेरे पास 10,000 रुपए है, तो ये 9 लॉट हो गया, 9 लॉट, आई एम रियली सॉरी, इसका हो गया, इधर पे मैं इसकी जगह 9 लॉट्स कर देता हूँ। अब अगर इसको मैंने 9 लॉट्स कर दिया तो हाउ मच मनी इट इज शोइंग, इट इज शोइंग 9,900। अब 9,900 अगर शो कर रहा है दोस्तों तो बहुत क्लियर बात है कि ये सिर्फ फंड रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ी और उसी फंड में 10,000 रुपए में अब आपने 9 लॉट खरीद लिए। तो क्या इसका मतलब ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है? चलिए देखते हैं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं, लेकिन चलिए एक और अच्छा बेटर ऑप्शन दिखाते हैं। मान लेते हैं हम डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं क्योंकि हम बुलिश हैं और हमें एक सेकंड के लिए लगता है कि 18,200 के ऊपर मार्केट बंद हो जाएगा। तो अगर अब हम 18,200 वाली खरीदते तो उसका हमें कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, सिर्फ 98 रुपीज, 98 रुपीज, याद रखिएगा। इसका मतलब अगर ये 98 रुपीज हमें देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली जो फंड्स नीडेड है वो भी 98 है। मैंने आपको बताया था जितना ऑप्शन के आप बाइंग में पैसा खर्चा करते हो उतना ही आपका मतलब जो प्रीमियम आप देते हो उतनी ही आपकी फंड्स नीडेड लगती है। इसका मतलब है कि 18,200 वाला मैं 100 लॉट खरीद सकता हूँ, तब तो कहीं जाके मेरे 10,000 रुपए में ही आएगा। अब दोस्तों 18,200 में आप 100 लॉट बाय कर सकते हो, कैन यू बिलीव दिस, 100 लॉट। और अगर मार्केट बाई चांस मान लेते हैं कि 18,300 चला गया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 18,300 का प्राइस अगर हम कर दें तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए का, 5 लाख, कैन यू बिलीव इट। ये एक्सपायरी तक आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर इसी की जगह मैं ऊपर वाले 10 लॉट कर देता हूं तो 18,800 वाले जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल है उसमें मेरे को 2,15,000 का होगा। और अगर मैं एट द मनी वाली करता हूं तो उसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ 29,800 का प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा। गुड इवनिंग वैष्णवी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये बहुत सारी चीज हैं जो आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। सोचिएगा, समझिएगा कि अगर आपका टारगेट 18,200 से ऊपर का है, एक बार के लिए मान लेते हैं,
जो कि ऑलमोस्ट आपका 4% का है। अगले हफ्ते अगर 4% की मूव आ जाती है मार्केट में, और अगर आपके पास 10,000 रुपए का फंड है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर आपके पास 10,000 रुपए का फंड है तो उस 10,000 से आप मैक्सिमम कितने लॉट बाय कर सकते हो, इसको 2 लॉट कर लेंगे हम। तो अगर आप इसमें 2 लॉट बाय करोगे और मार्केट 18,300 चली जाती है तो आपके लिए कितना पैसा बनेगा, 60,000 रुपीज। और अगर आपके पास वही 10,000 रुपए हैं और आप 17,800 की कॉल खरीदते हो तो आप कितने लॉट बाय कर सकते हो, 9 लॉट। इसमें आपको कितना पैसा बनेगा, 2 लाख रुपए। याद रखिएगा 2 लाख रुपए आपके बनेंगे, जो कि ऊपर वाले से काफी ज्यादा हैं। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप 18,200 के खरीदते हो, जो डीप आउट ऑफ द मनी है, उसमें मात्र आपको 9,700 रुपए देके आपको 100 लॉट बाय करने के लिए मिल रहा है। और अगर मार्केट 18,300 बंद हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपए मोटा मोटी बनेंगे। दैट मीन्स कि दोस्तों ये तो बहुत बेनिफिशियल थ्योरी होगी कि आपको 18,300 वाला हम बाय कर लें और मार्केट अगर चला जाता है 10 मतलब 4%, तो हम तो लखपति करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैच है, यहाँ पे चीजें ऐसे नहीं वर्क करती हैं जैसे हम सोचते हैं, और यहीं पे सारा खेल होता है जो आपके और मेरे समझ से बहुत ही जरूरी है कि अगर आपने इतनी बेसिक सी चीज नहीं समझी तो आप हमेशा यहाँ पे मात खाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, देखिए निफ्टी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलता है वो चलता है 12 से 18%। किसी साल 18% रिटर्न दे दिया, किसी साल 15% रिटर्न दे दिया, किसी साल 18% रिटर्न दे दिया। तो ये जो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन मैक्सिमम ऑन एवरेज 16% से 15% का निफ्टी रिटर्न देता है। अगर पूरे साल में निफ्टी 15% का रिटर्न देगा तो क्या एक हफ्ते में निफ्टी आपको 4% का रिटर्न दे देगा? आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? नहीं, राइट? ये पॉसिबल नहीं है। इसकी संभावना है लेकिन बहुत कम, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, जो ये पीओपी है इसको बोलते हैं, देखिए आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पीओपी को बोलते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके कॉल ऑप्शन के प्लस होने की या कॉल ऑप्शन के बेनिफिट होने की, वो कितनी है, 1%, सिर्फ 1%, राइट? इसका मतलब क्या हो गया, ये 1% का जो आपका चांस है कि अगर आप 100 बार ट्रेड करोगे तो सिर्फ 1% एक बार ऐसा होगा कि आप विन कर जाओ। इसका मतलब है अगर मैं 100 बार ट्रेड करूंगा तो मेरे को 100 बार 10,000 रुपए देना पड़ेगा और एक बार ही मेरे को विन करने का मौका मिलेगा। हेंस कि ये हमारे लिए बहुत एक मतलब एक बोलते ना कि एक बहुत ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू चांस लेने वाली बात है। हिट कर गया तो कर गया, वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये आप प्रॉफिट में निकलो। ठीक। दूसरा, अगर हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो नाउ इसमें क्या, इसमें हम 2 लाख रुपए तो कमा रहे हैं 18,300 में, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 15% प्रोबेबिलिटी की आपका प्रॉफिट में जाएगा। मतलब मैं 18,300 की तो बात छोड़ दीजिए, वो 15% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि 17,822 से ऊपर ये बंद आएगा। ये प्रोबेबिलिटी आपकी ये शो कर रहा है कि अगर मान लेते हैं 17,850 हो जाए तो भी आपका ये प्रॉफिट कितना देगा, 12,600। और इसको अगर मैं 17,822 कर देता हूं, ये जो आपका ब्रेक इवन आएगा, तो इट इज शोइंग कि 17,822 को भी क्रॉस करने में 15% ही चांसेस हैं। याद रखिएगा 15%, विच इज वेरी लेस। 100 टाइम में से सिर्फ 15 टाइम्स आप विन करोगे, 85 टाइम्स आप लूज करोगे, राइट? और इसी की जगह अगर हम एटीएम में जाते हैं, देन एटीएम में इट इज 37%, विच इज फार बेटर देन व्हाट, फार बेटर देन आपका 18,200 वाला, फार बेटर देन आपका 17,800 वाला, राइट? ये 18,200 और 17,800 वाले से बहुत बेटर है 37% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स अगर आपकी 37% है तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बाइंग आपको तभी करनी चाहिए जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन 60% और 70%, ताकि अगर आप एक ही बार में प्ले करते रहें तो आपको यहाँ पे 100 टाइम में से अगर 60 टाइम आप सही हो गए, 100 टाइम में से 60 टाइम्स आप सही हो गए, 40 टाइम्स भी आप गलत हो गए, देन इट विल नॉट मैटर। डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे डेफिनेटली 40 बार अगर पैसा खोगे, 60 बार खोगे, फिर भी 60 बार आप कमाओगे, फिर भी आपको यहाँ पे पैसा डेफिनेटली ओवरऑल मिलेगा। क्लियर? अब दोस्तों ये हो गई एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड डीप आउट ऑफ द मनी, राइट? एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड डीप आउट ऑफ द मनी, जिसको हो गई।
लेकिन दोस्तों एक इन दी मनी और डीप इन दी मनी होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप फ्यूचर बाय करते हो, राइट, इसको मैं रीसेट कर लेता हूं, तो फ्यूचर बाइंग में कोई भी हमारी जब ये पीओपी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है, वो हमेशा 50% होता है। 50% क्यों होता है? क्योंकि 50% चांसेस इसके इधर जाने के, 50% चांसेस इसके उधर जाने के हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी जो स्ट्रेटेजी है जिसको आप इम्प्लाई कर रहे हो, उसमें किसी की भी स्ट्रेटेजी आपकी 50% से ऊपर नहीं होगी। नहीं दोस्तों, वो होगी, वो एडजस्टमेंट्स वाले होते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो और उसमें आपका जो मार्जिन लग रहा है, वो मार्जिन लग रहा है 67,300 रुपीज, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक एडिशन करें और एडिशन में हम एक इन द मनी की पुट बाय करके, इन द मनी की कॉल बाय करके देखते हैं। नाउ अगर हम इन द मनी की कॉल बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फ्यूचर में हमारे पास जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, राइट, अनलिमिटेड लॉस है। इसका मतलब है कि कल अगर मार्केट 17,200 रुपए हो जाता है तो आपको कितना नुकसान लगेगा? 22,000 रुपए का, राइट, 22,000 रुपीज का नुकसान लगेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स की जगह इन द मनी की कॉल बाय करते हो तो आपको मैक्सिमम नुकसान कितना लगेगा? 13,100 रुपए। याद रखिएगा, 13,100 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं लगेगा आपका, टन। तो इसका मतलब है कि क्या फ्यूचर से ज्यादा अच्छा, मतलब फ्यूचर से ज्यादा अच्छा आपका ऑप्शन है इन द मनी बाय करना? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप देखेंगे दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको क्या बोल रहा है? इट इज 50%, क्योंकि फ्यूचर्स का तो 48% चांसेस हैं कि ये आपका किस में रहे, ये आपका प्रॉफिट में रहे। तो सिर्फ 2% प्रोबेबिलिटी कम में हमने कितना मार्जिन कम कर लिया? 67,000 से 13,100, प्लस हमने अपना जो लॉस है उसको भी लिमिट कर लिया टिल 13,100, राइट, 13,100 तक हमने लॉस कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा गेम आपको समझ में आना चाहिए, एंड दैट इज कि फ्यूचर से कहीं ज्यादा अच्छा बाय करना तो इंडेक्स के इन द मनी के ऑप्शंस है। अगर आप इन द मनी के ऑप्शंस बाय करोगे, मान लो आप बुलिश हो और आप इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करोगे, तो फ्यूचर तो कभी भी आपको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये बात गार्ड मान लीजिए कि अगर इस सेशन के बाद भी इंडेक्स में, क्योंकि अभी तो स्टॉक्स के जो बाइंग वाले तरीके हैं जहां पे अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है, डिलीवरी लग सकती है अगर आपने उसको सही टाइम से काटा है स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप प्ले कर रहे हो और आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब आप पागल हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर ऑलमोस्ट सेम प्रोबेबिलिटी के साथ, लिमिटेड रिस्क के साथ, जो लिमिटेड लॉस है आपका, उसके साथ अगर आपको इन द मनी कॉल बाय करने का मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर से लाख गुना बेटर है, लाख गुना बेटर है। क्यों? क्योंकि आपका 67,000 मार्जिन लग रहा है इसको बाय करने में, राइट। अब इसी मान लेते हैं आप मार्केट में बुलिश हो, एंड मार्केट में अगर आप बुलिश हो तो डेफिनेटली आपके लिए क्या सबसे बड़ा पॉइंट होगा? आपके लिए पॉइंट होगा कि आप मार्केट में यहां से, सिंपल सी बात है कि क्योंकि आपका 13,000 और मान लेते हैं आपके पास 60,000 की कैपिटल है, 60,000 में आप एक लॉट फ्यूचर बाय कर सकते हो, तो 60,000 में आप कितने बाय कर सकते हो? आप 4 लॉट ये बाय कर सकते हो, तो 4 लॉट में आपके कितना मार्जिन लगेगा? 52,000। स्टिल वी आर सेविंग 10,000, ठीक है। अब हमें ये चीज की बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर ही बंद होगा, तो एटलीस्ट 18,000। तो लेट्स सी, 18,000 अगर मार्केट बंद होता है टिल एक्सपायरी, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? हमें प्रॉफिट होगा 67,600 इन द मनी के 4 लॉट्स में, राइट। और उसी की जगह अगर हम फ्यूचर्स ही सिर्फ सिंगल बाय करते, क्योंकि हमारे पास 60,000 थे, तो हमें प्रॉफिट कितना होता? हमें सिर्फ 17,000 का प्रॉफिट होता, राइट, सिर्फ 17,000 का प्रॉफिट होता। उसी की जगह अगर हमने इन द मनी ऑप्शन बाय करा था सेम प्राइस से, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 67,000। इसका मतलब है 50,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो मार्जिन हमारे पास अवेलेबल था उसमें हमने क्या कर लिया? उसमें दोस्तों हमने 4 लॉट्स को बाय कर लिया इंस्टेड ऑफ सिंगल लॉट इन फ्यूचर्स। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा बेनिफिट जो आपको शायद नहीं बताया जाता है या आपसे नहीं छुपा, क्योंकि इसमें ब्रोकर्स का सबसे बड़ा घाटा है। अगर ब्रोकर्स आपको डेफिनेटली ये बता देंगे कि आप ऑप्शंस में करो, ऑप्शंस में कम मार्जिन लगता है, फ्यूचर्स में ज्यादा लगता है, ब्रोकरेज भी उनको ज्यादा मिलती है, ज्यादा मार्जिन मतलब ज्यादा ब्रोकरेज, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे वो हो जाएगा। अब इसका एक फ्लिप साइड भी देख लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि ये
जो आपने ये ली है 17,400 की, और मार्केट आपका 17,500 बंद हो जाता है, राइट। तो 17,500 पे आपको कितना नुकसान लगेगा 4 लॉट में? 17,500 में आपका नुकसान लगेगा 32,400। और अगर उसी की जगह पे आपने फ्यूचर बाय किया होता तो आपको लगता 7,500, राइट। तो 34,000 और 7,000 में अगेन वो 4% 4 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। लेकिन 4 टाइम्स का डिफरेंस दोस्तों प्रॉफिट में भी तो था, राइट। प्रॉफिट में भी तो था। 18,000 पे हमने बोला था कि 18,000 पे अगर आप फ्यूचर करते तो आपको प्रॉफिट होता, ये अगर ऑप्शन करते हो आपको प्रॉफिट होता 67,000 का, फ्यूचर्स करते हो आपको प्रॉफिट होता 17,000 का। दैट मीन्स कि जितना जंप हमारा प्रॉफिट में हुआ उतना ही जंप हमारा लॉस में भी हुआ। तो एक चीज बहुत क्लियर है, इन द मनी आपके लिए तब बेनिफिशियल है जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जानते हो। आपको ऐसा ना लगे यार मेरे को मतलब फ्यूचर्स खरीदने में मेरे को 67,000 लग रहे हैं और इन द मनी कॉल खरीदने में मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 13,000 रुपए लग रहा है, तो चलो जाके 4 लॉट खरीद ले। नहीं, अगर आपने 4 लॉट खरीदे और बाई चांस मार्केट गलत चला गया तो डेफिनेटली आपको वो नुकसान लग जाएगा और आपको हैवी वहां पे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी इन द मनी खरीदो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके करिए, क्योंकि आपको नुकसान कम लगना चाहिए। हमेशा ऑप्शंस में एंटर होने से पहले नुकसान देखिए, ना कि प्रॉफिट। अगर आपका नुकसान कम लग रहा है तो डेफिनेटली आप अपने नुकसान के हिसाब से ही जाइए ताकि आप मार्केट में सस्टेन कर सके फॉर द लॉन्ग रन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोस्तों, ये बहुत जरूरी है समझना, और जितनी जल्दी आप इसको समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये तो हो गया चलिए इन द मनी की बात। अब चलते हैं एक बार बात कर लेते हैं डीप इन द मनी। क्या हम 17,200 भी बाय कर सकते हैं? तो लेट्स सी, अगर हमने 17,200 बाय किया तो नाउ इट इज एज गुड एज फ्यूचर्स। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके लिए 50% का पीओपी आ गया और 22,000 रुपए का ही आपको सिर्फ मार्जिन देना पड़ रहा है। 50, देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, पीओपी मतलब अब आपका इक्वल टू फ्यूचर्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर्स का भी पीओपी कितना था? 50% था। मतलब 50% आप प्रॉफिट भी हो सकते हो, 50% आप लॉस भी कर सकते हो। और डीप इन द मनी का भी 17,200 का भी क्या है, पीओपी आपका 50% है, करेक्ट। अब लेकिन यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अब आपको लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा। मान लेते कल मार्केट नीचे मतलब मार्केट में एकदम से बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, कुछ हो जाता है और मार्केट 16,500 चला जाता है, तो अगर आप फ्यूचर बाय करोगे तो आपको कितना नुकसान लग जाएगा? उस केस में आपको लग जाएगा 57,000 रुपीज। 57,000 याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि मार्केट कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है। लेकिन अगर उसी की जगह आपने डीप इन दी मनी की कॉल बाय करी होती तो आपको मैक्सिमम नुकसान कितना लगता? जस्ट हाफ, 22,000 रुपीज। 22,000, यस, नॉट बियॉन्ड दैट। 22,000 वुड बी योर मैक्सिमम लॉस, करेक्ट। चाहे मार्केट कितना भी नीचे चला जाए आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब पॉइंट क्या है, इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो प्रॉफिट भी समझना बहुत जरूरी है। मान लेते मार्केट यहां से 18,200 रुपए हो गया, तो आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? आपको डीप इन द मनी में प्रॉफिट हो रहा है 27,390 का, और इसी की जगह फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होता? 27,463 रुपए का। इसका मतलब है कि लॉस मेरा जस्ट हाफ हो गया, लेकिन प्रॉफिट मेरे उतने के उतने ही बने रहे जितने मेरे को फ्यूचर्स में मिल रहे थे। तो फार बेटर है ना यार। मेरे को 67,000 यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, 67,000 रुपीज यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, लेकिन डीप इन द मनी में मेरे को सिर्फ 22,610 रुपए देने पड़ रहे हैं। और जबकि वहां पे कोई भी आपकी टाइम वैल्यू नहीं है, कोई भी टाइम वैल्यू है हार्डली कुछ भी। मैं टाइम वैल्यू पे आऊंगा, टिके पे भी आऊंगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं, आप उन लोगों में से अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आज से अभी से इसी टाइम से बंद कर दिएगा, या तो इन द मनी या तो डीप इन द मनी। दो चीज श्योर मान के चलिए, इन दोनों के अलावा आपको कुछ बाय नहीं करना। फ्यूचर तो बाय करना आज से भूल जाइए। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपने फ्यूचर बाय करा तो डेफिनेटली मैं समझ जाऊंगा कि ना आपको मेरी बात समझ में आई, ना आप कभी जिंदगी में समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी छोटे सा मतलब इतना छोटा सा कंसेप्ट है कि हमने सब कुछ देख लिया। एट द मनी, फ्यूचर, फिर इन द मनी, फिर आउट ऑफ द मनी, फिर डीप आउट ऑफ द मनी, फिर इन द मनी, फिर डीप इन द मनी, और हमने सबके बेनिफिट और लॉस देख लिए। तो आपके लिए यहाँ पे फिर से एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मान लेते हैं मार्केट अभी चल रहा है, मान के लेते हैं ऑफ कोर्स नितेश, मार्केट क्या चल रहा है? मार्केट चल रहा है 17,620 रुपए, और अब आप मार्केट पे बुलिश हो।
आप मार्केट में बुलिश हो, आपको ऑप्शंस करना नहीं आता है, इसलिए आपके पास मजबूरी है कि आप फ्यूचर बाय कर रहे हो। आपने एक फ्यूचर बाय कर लिया तो ये इसका पे ऑफ डायग्राम है, ये इसके क्रेडेंशियल्स है जो बन के आए हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है जब भी कभी आप काम करो तो पे ऑफ डायग्राम और क्रेडेंशियल्स पे काम करो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, फिर से देख लीजिएगा। सबसे बड़ा फैक्टर हो रहा है कि जब आप फ्यूचर बाय करते हो और एक्सपायरी मैंने पूरी यहाँ तक शिफ्ट कर रखी है, तो बेसिकली अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो फ्यूचर में 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 50% चांसेस है कि या तो आप ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे। विन करने के 50% चांसेस है। इसका मतलब इट इज अ टॉस अ कॉइन कि आप अगर 100 टाइम्स प्ले कर रहे हो तो 50 टाइम्स विन कर सकते हो, 50 टाइम्स लूज कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, एक स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं कि 18,000 का हमारा टारगेट है। 18,000 का टारगेट है तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा फ्यूचर में वो 17,000 रुपए तक का लगभग होगा। हम एक राउंड फिगर में ले रहे हैं कि 17,000 फ्यूचर्स में होगा। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि लोगों को ये लगता है कि यार इसमें मेरा जो मार्जिन जा रहा है वो जा रहा है आपका 67,000 और इसमें मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल रही है 50%। और आपके लिए मतलब क्योंकि हमने ये जो प्रोजेक्टेड रिटर्न 26% दिखा रहा है, ये आपकी कैपिटल पे दिखा रहा है। कैपिटल पे कैसा कि आपने 67,000 लगा के अगर आपने 17,000 रुपीज कमाए तो आपको 26% ऑन योर कैपिटल मिल गया, विच इज वेरी गुड, राइट, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। नाउ पॉइंट ये है आपको कि यहाँ पे अब लोगों को लगता है, जैसे नॉर्मल लोग हैं उनको लगता है यार क्यों ना हम ऑप्शन जाके बाय करें, कॉल ऑप्शन, क्योंकि हम बुलिश हैं, लोगों को नॉर्मली समझ में आ जाता है। तो कॉल ऑप्शन में बाय करने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है आपका कि आप जो एट द मनी चल रहे हो या ओटीएम है जो रिटेल ट्रेडर उनके लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक कैच है जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से वही बात कर लेते हैं कि आप बुलिश हो और 17,800 से मार्केट 18,000 क्लोज हो जाता है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा याद रखिएगा। सबको मैं पहले एक सिंगल लॉट में कर लेता हूं ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ऐसा क्या लॉट, राइट। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 15,000। याद रखिएगा हमें फ्यूचर्स में कितना हो रहा था 17,500, तो एट द मनी में हमें हो रहा है 14,800। अब डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस यहाँ पे आया कि अगर मार्केट में आप फ्यूचर बाय कर रहे थे तो आपका जो लॉस था वो अनलिमिटेड था। तो नीचे के लिए हम एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि 17,500 का मार्केट, तो 17,500 पे आपको यहाँ पे कितना नुकसान लगता, 7,500 रुपए, राइट, 7,500। लेकिन इसी की जगह एट द मनी वाले में कितना नुकसान लगता, 5,200 रुपए। मतलब लॉस भी कम तो प्रॉफिट भी कम। लेकिन ये तब बहुत काम आता है जब मार्केट अचानक से बहुत गिर गया और 17,500 की जगह 16,500 चला गया। और क्योंकि फ्यूचर में हमें स्टॉप लॉस लगाने की तो आदत होती नहीं है, तो हमारा नुकसान कितना होगा 60,000। उसी की जगह एट द मनी का कॉल ऑप्शन कितना होगा, हमारा नुकसान देगा 5,200। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन या इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो एक चीज बहुत कंफर्म होगी कि जो हमारा नुकसान होगा, जो लॉस होगा वो तो लिमिटेड होगा। मतलब वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाएगा। मार्केट कल के दिन बिल्कुल ही क्रैश क्यों ना हो जाए, 10% 20% का सर्किट लग जाए, इससे ज्यादा मार्केट नहीं जाएगा। अब दूसरा बात क्या होता है, अगर मार्केट इससे ज्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, तो दूसरा सबसे बड़े तरीका क्या है कि चलो ठीक है कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो अब मैंने एट द मनी का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एट द मनी क्या होता है, जो मार्केट प्राइस चल रहा था वो एट द मनी होता है। तो एट द मनी में अब आपको मार्जिन तो बहुत कम लग रहा है, कहाँ 60,000 कहाँ 5,000, ऑलमोस्ट आपका 55,000 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे पीओपी कम हो गया, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। और पीओपी अगर आपका कम हो गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, अब दूसरा नुकसान क्या है, देखिए अगर मार्केट का ये जो ब्रेक इवन आता है, मार्केट में अगर 17,700 पे बंद हो गया, आपसे आपके पोजीशन से जस्ट, आपके एक्सपेक्टेशन से जस्ट उलट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे कुछ भी ना पैसा कमाओगे ना पैसा दोगे। इसका मतलब है जो 5,200 रुपए आपने दिया वो 5,200 रुपए आपको वापस हो जाएगा। यू कैन जस्ट टेक दैट मनी आउट एंड यू कैन गो। लेकिन अगर मार्केट इसी प्राइस पे बंद हो गया 17,600 पे, तो आपको कितना नुकसान लगेगा, आपको नुकसान लगेगा 100%, 5,200 रुपए का। ये आप 100% प्रोजेक्टेड रिटर्न देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने 100% पैसा आपका चला गया। क्योंकि अब हमारी कैलकुलेशन कैसी चलती है, अरे मेरे पास 50,000 रुपए तो इसके तो मैं 10 लॉट बाय कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, 10 लॉट बाय कर लोगे। अब 10 लॉट आपने जहां बाय करे तो याद रखिएगा यहाँ पे सारा खेल होता है
आप क्योंकि फ्यूचर का तो एक ही लॉट बाय कर पाओगे क्योंकि आपके पास 50,000 रुपए है। तो मार्केट अगर 17,600 पे बंद हुआ तो आपको नुकसान कितना लगेगा, 2,500 रुपए। लेकिन अगर आपने 17,600 वाली कॉल लालच के कारण, क्योंकि आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि यार नहीं ये तो 18,000 बंद होने वाला ही है, अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट बाय कर लेता हूँ तो मेरे को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट के चक्कर में आपने 10 लॉट बाय कर लिए, लेकिन जस्ट इससे क्या हुआ, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट वहीं के वहीं रह गया और 17,600 पे बंद हो गया। दोस्तों आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आपके पास जो 50,000 रुपए थे पूरे चले गए। याद रखिएगा, फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ 2,000 का नुकसान हुआ, राइट। मार्केट कहीं नहीं गया, फ्यूचर में 2,000 का ही नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे आपकी लालच की वजह से, क्योंकि आपको लगा 50,000 रुपए में मेरे को 10 लॉट मिल रहे हैं, तो आपकी पूरी लालच की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन ऑलवेज कम्स विद द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आपको खत्म होने में 2 दिन नहीं लगेगा। ये जो यूट्यूबर्स है ना, जो 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ ये सब प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, दोस्तों उनको खत्म होने में या उनकी जो ट्रिक चल रही है उसको फिनिश होने में टाइम नहीं लगेगा। याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट जिस दिन अपोजिट हो गया और अपनी पोजीशन नहीं काट पाए ना, दे विल बी फिनिश। तो कभी भी वो ह्यूज लॉट साइज में अगर आप कर रहे हो, या तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, या तो आपकी मार्केट की पकड़ बहुत अच्छी है, या तो आपके पास कोई न्यूज हो, तो करिएगा, वरना मत करिएगा, आप फिनिश हो जाएंगे, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। अब सबसे मजेदार चीज जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है वो ये, यार 18,200 की कॉल बाय कर लेते हैं, राइट। अब 18,200 की कॉल बाय करने निकले, जो कि डीप आउट ऑफ द मनी है। सोचिए अभी, अब हमें सिर्फ 97 रुपीज लग रहा है और हमें हमारा मतलब मान लेते हैं, चलिए 18,000 ही कर लेते हैं, इसको 18,000 कर लेते हैं क्योंकि 18,000 हमारा टारगेट था। तो मात्र हमें 180 रुपए लग रहा है। अब 180 में हम कितने लॉट काउंट कर सकते हैं, काउंट करिएगा, 1 2 3, राइट। इसको हमने कर लिया 1000 लॉट, 1000 लॉट्स तो नहीं आएंगे, तो ये आ जाएंगे, मान लेते हैं 300 लॉट, राइट करेक्ट, 300 लॉट। अब दोस्तों 300 लॉट्स का ये देखिए, पहले तो ब्रेक इवन देखिए, हमें प्रॉफिट में आने के लिए 18,000 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, पूरे एग्जैक्टली 18,000 लेवल। 18,000 लेवल अगर क्रॉस नहीं हुआ तो समझिए आप चाहे 17,600 पे बंद हो जाइए, या 17,800 पे बंद हो जाइए, या 18,000, या आप मान लीजिए पूरे 18,000 पे बंद हो जाइए, एक ही बार में आपकी कैपिटल फिनिश, मतलब आप कहीं के नहीं रहोगे। इसका मतलब है कि आप इस चक्कर में मत जाओ, क्या सस्ता मिल रहा है, इस चक्कर में जाओ कि बॉस आपका नुकसान 100% तय है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मात्र 3% है, राइट। 3% आपका कभी तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आप खत्म, फिनिश, आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इस चीज को याद रखिएगा, तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप इन द मनी बिल्कुल बाय करो, या एट द मनी करो, या स्लाइड आउट ऑफ द मनी करो। आउट ऑफ द मनी बिल्कुल, डीप आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत बड़ा टाइम हाथ में ना हो। और दूसरा, आपके लिए यहाँ पे जब आप इन द मनी बाय करते हो तो इन द मनी इट इज एज गुड एज फ्यूचर। और इन द मनी में क्या है, आपने 17,400 की बाय करी तो 13,100 रुपए आपको देना पड़ रहा है। मार्केट में मैक्सिमम लॉस आपका 13,100 रुपए का है, और ब्रेक इवन भी आपका क्योंकि बहुत पास में है, मार्केट चल रहा है 17,624 रुपए, 17,662 रुपए का आपका हाई लगाना है, उसके ऊपर आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि हमने मान के चल रहे थे कि 17,800 का हमारा वो था, 18,000 का मान लेते हैं, 18,000 का, तो 18,000 में हम फ्यूचर में कितना पैसा कमा रहे थे, फ्यूचर में हम कमा रहे थे 17,000, और इसी में इन द मनी में कमा रहे हैं हम 16,900 या पूरा 17,000। तो याद रखिएगा, जब मार्जिन कम है, जब लिमिटेड नुकसान है, जब प्रोबेबिलिटी आपकी प्रॉफिट अच्छी है, आपका प्रोजेक्टेड रिटर्न इतना अच्छा है क्योंकि आपने कम कैपिटल लगाई है, तो व्हाई नॉट टू बाय इन द मनी, व्हाई टू गो विद द फ्यूचर, राइट। इट इज वेरी सिंपल। तो हमेशा याद रखिएगा, डीप इन द मनी बाय करना बहुत बढ़िया। अगर डीप इन द मनी लिक्विड हो, स्टॉक्स में नहीं मिलता है, कभी आपको इंडेक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपका ये चीज बहुत अच्छी है कि आप 17,400 वाला जो है, वो 17,400 वाला इन द मनी बिल्कुल बाय करो, बिंदास बाय करो। फ्यूचर्स में बाय करते हो इससे बढ़िया इसमें बाय करो, जहाँ पे आपके पास मार्जिन, जहाँ पे आपका डिके भी कम लगे। देखिए, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम डिके, थीटा, इन सब पे बात करेंगे, बहुत जरूरी है समझना। और ये जैसे जैसे आप बात करोगे, क्योंकि ये जो नीचे आप ग्रीक्स देख रहे हो, इनको जब मैं समझाऊंगा तो इन सब पे बात करूंगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आप इन द मनी अब से बाय करना शुरू करोगे, फ्यूचर्स बिल्कुल बना है।
एट द मनी बाय कर सकते हो, लेकिन एट द मनी का सबसे ज्यादा प्रीमियम होता है, सबसे ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत एट द मनी में वहां आती है, क्योंकि प्रीमियम इतना ह्यूज होता है कि आपको वो बड़ा नुकसान, क्योंकि आपको ये तो देखने में लग रहा है यार इसके तो मैं 262 रुपए दे रहा हूँ, एट द मनी वाले के तो मैं सिर्फ 104 रुपए दे रहा हूँ, तो इसका प्रीमियम ज्यादा हो। नहीं दोस्तों, ये होता है, ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू होती है, और ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी टाइम वैल्यू होती है, बाकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आई होप आपको अभी तक पूरा सेशन समझ में आया होगा और इन द मनी बाय करने का तरीका समझ में आया था। अगर आप आउट ऑफ द मनी भी जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक रखना है, वरना आपके लिए बड़ी दिक्कत है, राइट। तो आई होप गाइज ये सेशन आपको बड़ा पसंद आया होगा। इफ यस तो अभी जाके लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, एंड प्लीज कमेंट पे बताना मत भूलिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज गो हेड एंड आस्क, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर। कोई क्वेश्चन है गाइज, प्लीज गो हेड एंड आस्क। ऑल राइट, डन, नो क्वेश्चन, चलो ग्रेट, डन। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो हमने सेशन किया मैं इसको अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप ये जाके बाद में चेक कर सको। आपके लिए मैं डेफिनेटली यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो पूरी की एक सीरीज बना रहा हूँ, ये सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट क्या है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज जो स्ट्रक्चर्ड वे में उसमें देखिएगा, एंड डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन हो तो वी विल लव टू आंसर। सर गिव वन स्ट्रेटेजी एंड वन इंडिकेटर। यस, हम लोग देखिए, हम लोग मिस्टर चौधरी, मिस्टर नितेश, हम लोग सब एक एक चीज धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर हम सब देंगे, सब आपको बताएंगे, लेकिन मैंने बोला मैं अपने स्ट्रक्चर से नहीं हटता हूं, ना कि आपको हटना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे करके सीखिए, पैसा कमाने की जल्दी मत करिए, मार्केट पूरी जिंदगी आपको पैसा देगा, लेकिन लर्निंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग, राइट। तो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज चाहिए और लाइक कर दीजिए। डेफिनेटली आपसे मैं अगले सेशन में अगले सैटरडे को मिलता हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।